तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में एसएससी सीजीएल के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एसएससी सीजीएल में फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो जल्दी से कर दीजिए। आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से आप भी बिना किसी परेशानी के स्टेप बाय स्टेप अपने एसएससी सीजीएल फॉर्म को अप्लाई करेंगे। साथ में इस भर्ती में यानी कि जो एसएससी सीजीएल 2022 की भर्ती निकली हुई है इसमें कितनी वैकेंसी है, तो कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 के इस फॉर्म को किस तरीके से आप घर बैठे अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कैसे कंप्लीट फिल करेंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हमें आ जाना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ssc.nic.in पर। ऐसा आपको बना मिलेगा। आप जैसे ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए जब आप यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर फॉर्म फिल करने के लिए दो टाइप के कैंडिडेट पहुंचते हैं। सबसे पहले आते हैं बिगिनर्स जिनका पहली बार एसएससी में कोई फॉर्म होता है। सेकंड होते हैं वो कैंडिडेट जिनका ऑलरेडी पहले से ही एसएससी में कोई ना कोई फॉर्म पड़ चुका होता है। तो अगर हम बात करें बिगिनर्स की, यानी कि अगर अभी तक आपने एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आपको यह पता तो होगा ही कि एसएससी में जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले एसएससी में अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब आपको बता दें कि अगर आप एसएससी में अपना एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपके एसएससी के सारे फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। अब देखिए आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सिंपली यहां आना है और यहां आने के बाद जरा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कि यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर नाउ का। या आप देख सकते हैं न्यू यूजर्स रजिस्टर नाउ का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। आपको सिंपली इस रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए हम इसके ऊपर जल्दी से क्लिक कर लेते हैं। जैसे देखिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहां होगा क्या कि हमें कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यानी कि जरूरी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर फिल करनी होगी। लेकिन उससे पहले जरा आप एक वार्निंग को समझ लीजिए। यहां पर एसएससी ने एक वार्निंग दिया है कि कैंडिडेट मस्ट बी क्यूटियस फिलिंग वाइल फिलिंग आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी कि ये कहा गया है कि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को यहां फिल करेंगे तो याद रखिएगा कि आपको डिटेल्स को एकदम सही प्रोवाइड कराना है, क्योंकि अगर आपने गलत डिटेल्स को फिल करके और आपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर आप अपना जो डिटेल्स है उसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि चेंज नहीं कर पाएंगे ऐसे। अब देखिए जब आपको कंप्लीट डिटेल्स यहां पर फिल करना है और यहां पर देखिए तीन चीजें आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले बात करें तो यहां पर आता है बेसिक डिटेल्स, सेकंड नंबर पे आता है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और तीसरा आता है यहां पर हमारा डिक्लेरेशन। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स में हमारा नाम, आधार नंबर, जो भी आईडी वगैरह फिल करना चाहते हैं, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एजुकेशनल बोर्ड्स हो गया, जो भी है आपका जेंडर हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका स्टेट वगैरह हो गया, ये सारे डिटेल्स आपसे फिल कराया जाएगा। और जैसे आप फिल करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। ठीक है ना, ये जो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेव का, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से। आपको इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उससे पहले आप देख लीजिए कि फॉर्म आपका पूरी तरीके से सही डिटेल के साथ में फिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे यहां पर सेकंड डिटेल्स पर जो कि है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब यहां पर आने के बाद आपको अपना एड्रेस वगैरह जो होगा वो फिल कराया जाएगा पूरा। ज्यादा डिटेल्स यहां पर नहीं ली जाती है, ये बेसिक डिटेल्स जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसी में काम दी जाती है क्योंकि प्रीवियसली एक्सेप्टेड किया जाता है आपके फॉर्म को। अब जब आप यहां पर जैसे ही अपना एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल कर लेते हैं, ये वाले डिटेल्स पहुंचने के बाद नीचे वापस से आपको फिर से सेव का जो ऑप्शन है वैसा मिल जाता है। आपको फिर से सेव पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आप डिक्लेरेशन में आ जाएंगे। वहां पर आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर देना है और अपना एक नया पासवर्ड जो होता है उसे वहां सेट कर लेना है। अब जब अपना पासवर्ड वगैरह आप सेट कर लेते हैं और जैसे ही आप उसे फाइनल सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यानी कि अब आपके सामने दो चीजें आ जाएंगी। पहला क्या होगा, पहला होगा आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहला आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड आपका पासवर्ड होगा।
अब आपके पास रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जो होगा, अब यहां पर बात करते हैं जो ये कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने अपना नया रजिस्ट्रेशन किया है और दूसरे वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है। ऐसे कैंडिडेट को अब एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए यहां पर जो आपका लॉगिन का सेक्शन देखने को मिल रहा है इतना, ठीक है। तो आपको सिंपली इस लॉगिन के सेक्शन पर आना है और यहां आने के बाद सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आपने फिल करना है। सेकेंड नंबर पर कहा जा रहा है कि यहां पर अपना पासवर्ड डालिए। तो जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आप यहां पर फिल करेंगे। इसके अलावा आप जरा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं कि यहां आने के बाद आप जैसे पासवर्ड वगैरह फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक कैप्चा देखने को मिलेगा। उस कैप्चा को आपने यहां पर इंटर करना है और इसके बाद यहां पर जो लॉगिन का ये ऑप्शन है, इस लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर गलती से भी आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहां पर आप चिंता ना करें, क्योंकि आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड का, आप इस पर क्लिक करके अपना नया पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से यहां पर एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है उसे फिल करके अपनी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको यहां पर आपका नाम देखने को मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया होगा। इसके बाद यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट एंड मार्क्स का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए यहाँ नीचे आने पर हमारा जो अभी भर्ती चल रहा है, जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा सीजीएल है यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, तो उसका पूरा सेक्शन आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बना हुआ मिल जाएगा, जहाँ आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट का मिलेगा, डाउनलोड ऑफलाइन चालान का मिलेगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का मिलेगा, पेमेंट स्टेटस का मिल जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस का मिल जाएगा, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का मिल जाएगा। अब देखिए जैसे जो यहां पर जो ये ऑप्शन मिल रहा है आपको अप्लाई का, ये आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है। अब आपको सीजीएल में फॉर्म को अप्लाई करना है, तो अब आपको इस अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपने रजिस्ट्रेशन करने में पूरा अपना डिटेल्स फिल किया होगा वो डिटेल्स यहां पर ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। जो फॉर्म होगा उसमें पूरा ऑटोमेटिक वो डिटेल्स आपका फिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, यहां सबसे पहले बचेगा जो आप अप्लाई करने पर क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल्स तो आपका फिल हो जाएगा, लेकिन आपका हायर क्वालिफिकेशन आपको वहां पर फिर से फिल करना पड़ेगा। आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आप 3 एग्जामिनेशन को सेंटर को चूज करेंगे उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा अपना जो अगर प्रेफरेंसेस मांगा जा रहा है यहाँ पर वैकेंसीज का, तो प्रेफरेंसेस आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फोटो और सिग्नेचर अपने वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे। अब देखिए फोटो सिग्नेचर आपके कैसे होने चाहिए, मैं आपको जरा यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपका फोटो कुछ इस प्रकार के फ्रेम में है, ठीक है। फोटो एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए पहले मैं आपको नोटिफिकेशन जरा दिखा देता हूं इसका, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम एक बार एसएससी की ऑफिशियल साइट पर आ जाते हैं ताकि आपको देखिए नोटिफिकेशन दिखाया जा सके। सबसे पहले यहां आते हैं एसएससी की साइट पर और यहां आने के बाद जो नोटिफिकेशन है इसका, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहां पर चलिए जो नोटिफिकेशन है उसे हम यहां से डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको फोटो के बारे में क्लियर समझा दिया जाए। देखिए जो हमारा नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर, और जैसे नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो जाएगा थोड़ा सा एक छोटा सा नोटिफिकेशन होता है जिसमें हमारी जो पूरी भर्ती होती है उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया हुआ होता है। अब देखिए जो नोटिफिकेशन है वो देखिए हमारा डाउनलोड होकर यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ देखेंगे कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 वही आपका दिया जा रहा है। अब यहाँ हम पहुँचते हैं पैरा 9 में, ठीक है। तो पैरा 9 में आने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैरा 9 में फोटो के बारे में पूरा बताया गया है। अगर आप गलत तरीके का फोटो अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई में, तो सबसे पहले तो आप जरा एक बात समझ लीजिए कि जैसे यहां पर लिखा है कि आपका फोटो जो है वो 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो जैसे अगर मैं बता दूं कि आपका जो ये इस प्रकार का फोटो का फ्रेम है तो उसमें आपने एक छोटा सा काम और कर देना है कि जो आपका नीचे इतना छोटा सा ये फ्रेम होता है फोटो के अंदर ही, ठीक है। यहां पर आपको देख सकते हैं, यहां पर इस जगह पर आपको जो डेट है वो जरूर अप्लाई कर देना है। यानी कि जिस दिन आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे
उसके 2 दिन पहले का जो डेट है वो यहां पर फोटो के ऊपर यहां पर डाल देना है, ठीक है ना। और इसके बाद एक फोटो जो है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। लिखा है कि यहां पर विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स एंड द फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। फोटो की वजह से लगभग 95% जो फॉर्म होते हैं आउट ऑफ 100% वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो आपको फॉर्म को एकदम क्लियर तरीके से फोटो आना चाहिए, सेल्फी मोड में नहीं होना चाहिए, चश्मा या फिर कैप वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, बैकग्राउंड एकदम क्लीन होना चाहिए, किसी एक कलर के साथ में होना चाहिए, कोई भी कलर हो सकता है बट एकदम एक सिंगल कलर के साथ में, मल्टीपल कलर नहीं चलेंगे। सेल्फी मोड में फोटो नहीं होना चाहिए। लिखा है यहां पर आप देख सकते हैं कि इफ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। स्पेसिमेन ऑफ द फोटोग्राफ्स विच बी एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल इज गिवन इन इंडेक्स वगैरह में आपको एनेक्शन में दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको फोटो एकदम क्लियर रखना है, साथ में जो अपना सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर को एकदम सीधा तरीके से और क्लियर तरीके से विजुअल हो रहा है ऐसा सिग्नेचर आपने अपलोड करना है जूम करके, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप फॉर्म को वहां पर फिल कर लेंगे कंप्लीट ये सब डिटेल्स को, और उसके बाद आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक बार प्रीव्यू आप जरूर चेक कर लीजिएगा, फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा कि प्रीव्यू पर क्लिक करके, और अगर आपका प्रीव्यू ठीक है, फॉर्म कंप्लीट सही है, तो आप डेफिनेटली सबमिट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो आपका, अगर आपका फीस लगता है तो आपको फीस के सेक्शन पर लेकर जाएगा जहां से आप 100 रुपए का पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा। नाउ सेकंड ये है कि अगर आपका पेमेंट बाद में करना चाहते हैं तो बाद में आप उसे बैक कर सकते हैं, और जो वहां पर आपका पेमेंट का सेक्शन एक देखने को मिल रहा था उस पर क्लिक करके आप अगेन जब आपको लगता है तब आप वहां पर पेमेंट करके फॉर्म को सक्सेसफुल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जरा यहां पर जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, 1-2 दिन के बाद आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है, आप डन कर दिया जाता है, और आपका जो फाइनल प्रिंट है उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है इस बार एसएससी सीजीएल में, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी इस बार की बताई जा रही है। तो जरा हम यहां पर नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हम आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहते हैं कि कितनी यहां पर वैकेंसीज हो सकती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर वैसे तो सब कुछ डिटेल्स में आपको दिया जा रहा है जितनी भी वैकेंसीज हैं, लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो देख सकते हैं कि यहां पर क्लियरली मेंशंस है वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस में। टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रोक्स 20,000 वैकेंसीज। समझ सकते हैं कि यहां पर जो वैकेंसीज हैं वो 20,000 से भी ज्यादा एसएससी सीजीएल की वैकेंसी इस बार की निकली हुई है। अप्रोक्सीमेट दिया गया है, थोड़ा सा 19-20 यहां पर हो सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है यहां पर दोस्तों, तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है फॉर्म अप्लाई करने का। आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को बिना किसी गलती के आसानी से अप्लाई कीजिएगा आप। फोटो सिग्नेचर जो है, डबल फॉर्म कभी भी आप मत अप्लाई कीजिए। यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट 1-2 रजिस्ट्रेशन करके 2 बार फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, जो काफी बड़ी गलती होती है। तो ऐसे 2-3 गलतियों को अगर आप अवॉइड करेंगे और फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा जरूर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर किसी प्रकार की आपको सामने परेशानी आती है, फॉर्म भरने में गलती हो गई है, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा हमें, हम आपको उसका भी सोल्यूशन 100% प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।